तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलरी में। दोस्तों, आज हम लोग एसिड एंड बेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारा एसिड्स एंड बेस। आज हम एसिड एंड बेस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, लुईस अम्ल किन्हें कहते हैं। आपका इसका उत्तर हो जाएगा, जो साझे जोड़े इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपनी ओर ले लेता है, अपने में एक्सेप्ट कर लेता है, उसे हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुईस क्षार किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी साझे जोड़े इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उन्हें लुईस क्षार यानी लुईस बेस कहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लुईस अम्ल का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, अमोनिया, बोरोन फ्लोराइड और ओजोन। दोस्तों, आपके लिए कुछ समय मैं दे रहा हूं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है लुईस अम्ल का उदाहरण होता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले आता है ऑक्जी अम्ल। ऑक्जी अम्ल किन्हें कहते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जी अम्ल बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO फॉस्फोरिक एसिड। आगे बात करते हैं हम लोग हाइड्रो अम्ल किन्हें कहते हैं। हाइड्रो अम्ल उन्हें कहते हैं जिसमें ना O हो एंड जिसमें H किसी भी हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, या फिर CN के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसमें O ना हो। ऐसे अम्ल को हम लोग हाइड्रो अम्ल कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आइए आगे हम लोग बात करते हैं खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड कौन से होते हैं, आइए बताते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन ना हो वो हमारे खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड कहलाते हैं। आपका इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम लोग कुछ देखते हैं जो जनरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दोस्तों, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तब हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। तो इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार होता है, तो जब ये पेट में जाता है तो उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे पेट की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो HCl का प्रयोग सबसे पहले तो चमड़े को साफ़ करने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि चमड़े को साफ़ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा HCl का। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। HCl का प्रयोग शाही पानी यानी एक्वा रीजिया बनाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आइए आगे बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहते हैं एवं बैटरी अम्ल भी कहते हैं। दोस्तों, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी H2SO4 जो होता है उसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल का राजा यानी किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्ल का राजा एवं बैटरी अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी, क्या आपने देखा होगा कि हम लोग बैटरी में एक लिक्विड डालते हैं, उस लिक्विड में डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल होता है 62% और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 38%।
तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इन्वर्टर की बैटरी में किस अम्ल को यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए आगे हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपका इसका उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आग बुझाने वाले सिलेंडर में, HCl बनाने में, कपड़े धोने वाले साबुन में करते हैं और खाद बनाने में करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खाद बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आग बुझाने वाले सिलेंडर में क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अम्लीय वर्षा में भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारी दोस्तों एसिड रेन होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होती है। आइए हम लोग आगे पॉइंट बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का शाही पानी बनाने में प्रयोग किया जाता है एवं विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। दोस्तों जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है उसका प्रयोग भी शाही पानी बनाने में, विस्फोटक पदार्थ जैसे हमारा RDX हो गया या कोई बॉम्ब हो गया, इन सबको बनाने में भी किया जाता है। देखिए नीचे दिया भी गया है। इसका प्रयोग गन पाउडर बनाने एवं RDX बनाने में किया जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गन पाउडर की खोज किसने की, तो आपका इसका आंसर होगा, इम्पॉर्टेंट है ये, गन पाउडर की खोज रोजर बेकन ने की थी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं RDX की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर होगा RDX की खोज हेनिंग ने की थी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। दोस्तों आप एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जान लीजिए पहले। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। आइए अब इसके हम लोग प्रयोग की बात करते हैं। तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग विनेगर बनाने में किया जाता है। दोस्तों एक और इसको भी हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं पालक टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। आइए हम लोग आगे बात करते हैं पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है। पथरी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये NTPC के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, अमीनो अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। दोस्तों इसका आपका आंसर होगा मैलिक अम्ल। इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, आपकी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ग्लूटेनिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, अमीनो अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। इसका आपका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग प्रबल क्षार मानते हैं। चलो दोस्तों आइए आगे हम लोग फिर से कुछ पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे प्रबल क्षार माना जाता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आपसे इसके कुछ प्रयोग भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका एक प्रयोग होता है कि कपड़े बनाने वाली साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड भी बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इनो में मिलाया जाता है, फिर वो उसके साथ अभिक्रिया करके उसको निरस्त कर देता है, जिससे कि हमारा पेट सही हो जाता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पानी से बचने वाले कपड़े के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारे वाटरप्रूफ क्लॉथ्स होते हैं, वाटरप्रूफ मतलब जो हमें पानी से बचाते हैं, उनको वो कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिंक ऑक्साइड को जिंक का फूल कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जिंक का फूल किसे कहते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जिंक का फूल कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका आपका प्रयोग हो जाएगा, इसका प्रयोग धूप से बचने वाली क्रीम बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग जो सन क्रीम होती हैं उनको बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा कि इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग जब हम लोग दीवारों को सफ़ेद करने में और पान खाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे पान बनाने में जो चूना यूज होता है उसका केमिकल नेम, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसी तरह से हम लोग आपके लिए वीडियो